शिव जी के एकादश रुद्रावतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब शिव जी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य को असत्य आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता है। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावतीपुरी को छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के समीप गए और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुल चित्त होकर उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदर पूर्वक प्रार्थना कर अपने पराजय जन्य दुख को निवेदन किया। हे तात, उसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उनके पिता कश्यप देवताओं का दुख सुनकर कुछ दुखी तो हुए, पर अधिक नहीं। हे मुने, शांत बुद्धि वाले उन मुनि ने देवताओं को आश्वस्त करके तथा धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विश्वेश्वरपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहां गंगा के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया कर उन्होंने पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों के कल्याण की कामना से शिव की प्रसन्नता हेतु श्रद्धा युक्त हो लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। हे मुने, इस प्रकार शिव के चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण दीन बंधु भगवान शिव अपने चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्त वत्सल शिव जी ने अति प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनिश्रेष्ठ कश्यप से वर मांगिए, ऐसा कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप ने हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त होकर उनकी स्तुति की। कश्यप जी बोले, हे देव, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप सर्वेश्वर, परमात्मा, ध्यान गम्य, अद्वितीय एवं अविनाशी हैं। हे महेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले, दीन बंधु, दया सागर एवं भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले हैं। ये सभी देवता आपके हैं और विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय ये दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इन दुखियों की रक्षा कीजिए। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसीलिए देवता भी अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हुए हैं। हे देवेश, हे देवगण के दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ, इसीलिए स्वामिन, मेरी कामना को पूर्ण कीजिए और देवताओं के दुख को दूर कीजिए। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुखों से विशेष रूप से दुखी हूँ। हे ईश, मुझे सुखी कीजिए, आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता तथा यक्ष महाबली दैत्यों से पराभव को प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभो, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, हे प्रभो, जिस प्रकार इन देवताओं को दैत्यों के द्वारा की जाने वाली बाधा पीड़ित न करे, उस प्रकार आप सदा देवताओं के सहायक बने। नंदीश्वर बोले, कश्यप द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर भगवान शंकर जी तथास्तु कहकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। कश्यप जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने आदर पूर्वक देवताओं से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद संहर्ता शंकर जी ने अपना वचन सत्य करने के निमित्त 11 रूप धारण कर कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमय हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्न, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास्थान देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बल एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला।
उन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीत कर निर्भय हो गए और स्वस्थ चित्त होकर अपना अपना राज्यकार संभालने लगे। आज भी शिव स्वरूप वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान हैं। भक्त वत्सल एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे सब ईशानपुरी में निवास करते हैं तथा वहां सदा रमण करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र स्थित हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया। ये एकादश रुद्र सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्यान निर्मल, सभी पापों को दूर करने वाला, धन तथा यश प्रदान करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे तात, जो सावधान होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। शिव जी के दुर्वासावतार की कथा। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, अब आप शंभु के एक और चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसमें शंकर जी धर्म की स्थापना के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे। ब्रह्मा के परम तपस्वी एवं ब्रह्मवेत्ता अत्रि नामक पुत्र हुए। वे बड़े बुद्धिमान, ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने वाले एवं अनसुया के पति थे। वे किसी समय ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पुत्र की इच्छा से पत्नी सहित तप करने के लिए त्रक्षकुल नामक पर्वत पर गए। उस मुनि ने निर्विंध्या नदी के तट पर अपने प्राणों को रोककर निर्द्वंद्व हो 100 वर्ष पर्यंत विधि पूर्वक महाघोर तप किया। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि जो एकमात्र अविकारी अनिर्वचनीय महाप्रभु ईश्वर हैं वे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट तप में प्रवृत्त हुए उन महर्षि का बहुत समय व्यतीत हो गया। तब उनके शरीर से अत्यंत पवित्र और बहुत बड़ी अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक प्रायः जलने लगा और इंद्रादि सभी देवता, श्रेष्ठ मुनिगण तथा समस्त सुरर्षिगण भी पीड़ित हो उठे। हे मुने, इसके बाद इंद्र आदि सभी देवता एवं मुनिगण उस ज्वाला से अतीव पीड़ित होकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक गए। हे तात, देवताओं ने नमस्कार एवं स्तुति कर ब्रह्मदेव के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। तब ब्रह्मा जी उन देवताओं को लेकर शीघ्रता से विष्णु लोक को गए। हे मुने, वहां देवताओं के साथ जाकर लक्ष्मीपति को नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति कर अनंत भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने दुख निवेदन किया। तदनंतर भगवान विष्णु भी ब्रह्मा एवं देवताओं को लेकर शीघ्र रुद्र लोक गए और वहां पहुंचकर परमेश्वर शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बहुत स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु ने शिव जी से अपना सारा दुख निवेदन किया कि अत्रि के तप से एक ज्वाला उत्पन्न हुई है। हे मुने, तदुपरांत उस स्थान पर एकत्रित हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर ने मिलकर संसार के हित साधन के लिए आपस में मंत्रणा की। इसके बाद ब्रह्मा आदि वरद श्रेष्ठ वे तीनों देवता उन मुनि को वर देने के लिए शीघ्र ही उनके आश्रम पर पहुंचे। अपने अपने चिन्हों से चिन्हित उन देवगणों को देखकर मुनिश्रेष्ठ अत्रि ने उन्हें प्रणाम किया और प्रिय वाणी से आदर पूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात हाथ जोड़े वे विनीतात्मा ब्रह्मपुत्र अत्रि उन ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से विस्मित होकर कहने लगे। अत्रि बोले, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, हे शिव, आप तीन लोकों के तीनों पूज्य प्रभु, ईश्वर और उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले माने गए हैं। मैंने तो सपत्नीक पुत्र की कामना से केवल एकमात्र जो इस सारे जगत के ईश्वर हैं उन्हीं का ध्यान किया था, किंतु वरदाताओं में श्रेष्ठ आप तीनों देवता यहाँ कैसे उपस्थित हुए हैं? मेरे इस संशय को दूर कर मुझे अभीष्ट वर दीजिए। उनकी यह बात सुनकर उन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया था वैसा ही हुआ है। हम ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों ही समान रूप से इस जगत के ईश्वर हैं, इसीलिए वर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः हम लोगों के अंश से आपके 3 पुत्र होंगे।
वे सभी जगत में प्रसिद्ध होकर माता एवं पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर तीनों देवता प्रसन्न हो अपने अपने धाम को चले गए। हे मुने, ब्रह्मानंद के प्रदाता अत्रि मुनि भी वर प्राप्त कर हर्षित हो अनसुया के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। तब अनेक लीलाओं को करने वाले वे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रसन्न हो पुत्र रूप से अनसुया के गर्भ से उत्पन्न हुए। समय पूर्ण होने पर मुनीश्वर के द्वारा अनसुया से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, किंतु देवताओं के द्वारा समुद्र में डाल देने के कारण वे पुनः समुद्र से उत्पन्न हुए। हे मुने, विष्णु के अंश से अत्रि के द्वारा उन अनसुया से दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वोत्तम संन्यास पद्धति का संवर्धन किया। हे मुनि सत्तम, अत्रि के द्वारा उन अनसुया से शिव के अंश से श्रेष्ठ धर्म का प्रचार करने वाले मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा उत्पन्न हुए। रुद्र ने दुर्वासा के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मतेज को बढ़ाया और दयापूर्वक बहुतों के धर्म की परीक्षा भी ली। हे मुनीश्वर, सूर्य वंश में उत्पन्न जो अम्बरीश नामक राजा थे, उनकी परीक्षा दुर्वासा ने ली थी। उस आख्यान को आप सुनिए। वे नृपश्रेष्ठ अम्बरीश 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के स्वामी थे। एकादशी के व्रत में स्थित होकर वे दृढ़ नियम का पालन करते थे। उन राजा का यह दृढ़ संकल्प था कि मैं एकादशी व्रत कर द्वादशी को पारण करूंगा। शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा उनके उस नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ उनके समीप गए। उस दिन स्वल्प द्वादशी जानकर राजा ने जो ही भोजन करने का विचार किया, उसी समय शिष्यों सहित दुर्वासा वहां आ पहुंचे। तब राजा ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। इसके बाद मुनि दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए और राजा की परीक्षा लेने के लिए वहां बहुत विलंब कर दिया। तब धर्म में विघ्न जानकर राजा शास्त्र की आज्ञा से जल का प्राशन करके दुर्वासा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और राजा को जल प्राशन किया जानकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आकृति धारण कर ली और अत्यंत क्रुद्ध हो गए। शिव के अंश से उत्पन्न हुए वे दुर्वासा धर्म की परीक्षा करने के उद्देश्य से राजा से कठोर वचन कहने लगे। दुर्वासा बोले, हे अधम नृप, तुमने मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए ही जल पी लिया। मैं तुम्हें उसका फल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। इतना कहकर क्रोध से लाल नेत्रों वाले वे ज्यों ही राजा को भस्म करने के लिए उद्यत हुए, इतने में ही राजा के भीतर रहने वाला ईश्वर का चक्र उनकी रक्षा के लिए शीघ्रता से प्रकट हो गया। वह सुदर्शन चक्र शिव माया से विमोहित हो शिव स्वरूप मुनि दुर्वासा को न जानकर उन्हें जलाने के लिए भयंकर रूप में जल उठा। इसी समय अशरीरी आकाशवाणी ने विष्णु प्रिय ब्राह्मण भक्त महात्मा अम्बरीश से कहा। आकाशवाणी बोली, हे राजन, शिव जी ने ही यह सुदर्शन चक्र विष्णु को प्रदान किया है। दुर्वासा को जलाने के लिए प्रज्वलित चक्र को इस समय शीघ्र शांत कीजिए। ये दुर्वासा साक्षात शिव हैं। इन्होंने ही विष्णु को यह चक्र प्रदान किया है। हे नृपश्रेष्ठ, इन्हें सामान्य मुनि मत समझिए। ये मुनीश्वर आपके धर्म की परीक्षा के लिए आए हैं, अतः शीघ्र ही इनकी शरण में जाइए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब वे अम्बरीश भी शिव के अंश स्वरूप उन मुनि की स्तुति आदर से करने लगे। अम्बरीश जी बोले, यदि मैंने दान दिया है, इष्टापूर्त किया है, अपने धर्म का भली भांति अनुष्ठान किया है और हमारा कुल ब्रह्मण्य है, तो विष्णु का यह अस्त्र शांत हो जाए। यदि मेरे द्वारा सेवत भक्त वत्सल भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तो यह सुदर्शन चक्र विशेष रूप से शांत हो जाए। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार रुद्रांश भूत दुर्वासा के आगे अम्बरीश के स्तुति करने पर प्रेरित बुद्धि वाला वह शैव सुदर्शन चक्र उन्हें शिवांश जानकर पूर्ण रूप से शांत हो गया। इसके बाद उन राजा अम्बरीश ने अपनी परीक्षा के निमित्त आए हुए उन मुनि को शिवावतार जानकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर शिवजी के अंश से उत्पन्न वे मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और भोजन करके अभीष्ट वर प्रदान कर अपने स्थान को चले गए। हे मुने,
मैंने अम्बरीश की परीक्षा में दुर्वासा का चरित्र कह दिया। हे मुनीश्वर, अब आप उनका दूसरा चरित्र सुनिए। तत्पश्चात उन्होंने दशरथ पुत्र राम की नियम से परीक्षा ली। काल जब मुनि का रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी से भेंट करने के लिए पहुंचा, तब उसने राम से एक अनुबंध किया और कहा, मैं आपसे कुछ बात करूंगा, किंतु यदि उस समय कोई तीसरा पहुंचा तो वह आपका वध्य होगा। रामचंद्र जी ने तथास्तु कहकर लक्ष्मण को पहरे पर नियुक्त कर दिया और काल से एकांत में बातचीत करने लगे। इसी बीच वहां दुर्वासा पहुंचे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मैं आवश्यक कार्य से रामचंद्र से मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने इधर राम की प्रतिज्ञा, उधर दुर्वासा का शाप, इस प्रकार दोनों ओर से असमंजस में पड़कर विचार किया कि ब्रह्म शाप से दग्ध होना अच्छा नहीं। अतः उन्होंने दुर्वासा के आने का समाचार श्री राम को दे दिया। हे मुने, इस प्रकार दुर्वासा के द्वारा हठ पूर्वक भेजे जाने पर श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तक्षण लक्ष्मण को त्याग दिया। महर्षियों ने यह कथा बहुधा कही है, जिसके कारण यह लोक में प्रसिद्ध है। अतः इसे विस्तार से नहीं कहा, क्योंकि बुद्धिमान लोग तो इस कथा को जानते ही हैं। महर्षि दुर्वासा उनके इस अत्यंत दृढ़ नियम को देखकर संतुष्ट हुए और प्रसन्नचित्त हो उन्हें वर प्रदान किया। हे मुनिश्रेष्ठ, उन्होंने श्री कृष्ण के नियम की भी परीक्षा ली थी। मैं उस कथा को कह रहा हूं, आप उसे सुनिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए एवं साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्ण नाम वाले विष्णु ने ब्रह्मद्रोही खलों, दुष्टों एवं महापापियों का संहार करके समस्त साधुओं एवं ब्राह्मणों की रक्षा की। वे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे और प्रतिदिन बहुत से ब्राह्मणों को सरस भोजन कराते थे। श्री कृष्ण ब्राह्मणों के विशेष रूप से भक्त हैं। जब वे इस प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, तब हे मुने, उन्हें देखने की इच्छा से वे दुर्वासा मुनि कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी को रथ में जोत दिया और उस रथ पर स्वयं सवार होकर उन्हें हाँकने लगे। श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस रथ का वहन किया। ब्राह्मण के विषय में उन दोनों की इतनी बड़ी दृढ़ता देखकर रथ से उतरकर मुनि ने प्रसन्न हो उन्हें वज्र के समान अंग वाला होने का वर दिया। हे मुने, एक समय गंगा जी में स्नान करते हुए मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा नग्न हो गए थे। उस समय वे कौतुकी मुनि लज्जा का अनुभव करने लगे। उस समय वहां स्नान कर रही द्रौपदी ने यह जानकर अपना आंचल फाड़कर तथा उसे आदर पूर्वक प्रदान करके उनकी लज्जा को ढक दिया। इस प्रकार प्रवाह के द्वारा अपने समीप आए उस वस्त्र को लेकर वे मुनि अपने गुह्य अंग को उससे ढक कर उस द्रौपदी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को उसके आंचल के बढ़ने का वर दिया। समय आने पर उसी वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। हंस एवं डिंब नामक महाखल कोई दो राजा थे। उन्होंने दुर्वासा का अनादर किया। तब इन्हीं दुर्वासा ने श्री कृष्ण को संदेश देकर उनका नाश करवाया। उन्होंने पृथ्वी पर विशेष रूप से ब्रह्म तेज और शास्त्र की रीति के अनुसार संन्यास पद्धति की स्थापना की। उन्होंने अत्यंत सुंदर उपदेश देकर बहुतों का उद्धार किया और विशेष रूप से ज्ञान देकर बहुतों को मुक्त भी कर दिया। इस प्रकार उन दुर्वासा ने अनेक विचित्र चरित्र किए। यह चरित्र श्रवण करने वालों को धन, यश तथा आयु प्रदान करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो दुर्वासा के इस चरित्र को प्रीति पूर्वक सुनता है अथवा जो प्रसन्नता पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में एवं परलोक में सुखी रहता है। हर हर महादेव।